With the name of Allah Almighty. Mercantile Law. Question 12. Negotiable instrument. What is negotiable instrument? Explain its essential characteristics. 2008-12-15. Write note on promissory note, bill of exchange, check. ये तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक. 2009-15. Define a bill of exchange and draw a distinction between bill of exchange and a promissory note. प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? 2008-10-13-14. Define bill of exchange and distinguish it from a check. चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के दरमियान क्या फ़र्क है? 2008-11 and 14. Define bill of exchange. What are its essential requirements? इसकी बुनियादी खसूसियात क्या हैं? 2009, 11 and 12. Define promissory note. What are the essential elements of promissory note? 2013. What is maturity of an instrument? इंस्ट्रूमेंट कब मैच्योर हो जाता है? आपको किसी ने चेक दिया और उस पर डेट 2 माह बाद की डाली, तो इसका मतलब है 2 माह के बाद वो चेक मैच्योर होगा. डिस्कस द रूल्स विच डिटरमाइन मैच्योरिटी. कौन से रूल्स हैं जो कि मैच्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं? 2009, 9, 14, 11, 12. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जब आप बिजनेस करते हैं तो किसी को पैसे देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देते हैं. वो बिल ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में होता है, चेक की शक्ल में या प्रॉमिसरी नोट की शक्ल में. फॉर कंप्लीट आंसर एंड ऑडियो लेक्चर, व्हाट्सएप 033346555305. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. Answer. The negotiable instruments are 3. कौन कौन से हैं? A promissory note, bill of exchange and a check. Promissory note क्या बला है? प्रॉमिस ऐसा नोट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर प्रॉमिस मौजूद हो कि अगर मेरा सामान पहुंच गया मेरे पास तो उस डेट को ये नोट कैश हो जाएगा, इस पर पैसे मिल जाएंगे. एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एक डॉक्यूमेंट है रिटन फॉर्म में, नॉट बीइंग अ बैंक नोट, ना तो ये बैंक का डॉक्यूमेंट है और करेंसी नोट, ना तो ये पैसों की शक्ल में कोई चीज़ है. ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है, डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ अनकंडीशनल, बगैर किसी शर्त के ये प्रॉमिस है. साइंड एंड डेटेड बाय द मेकर, इसको साइन किया है और इसको डेट डाली है. किसने? मेकर ने, यानी कि इसका जो मेकर है, जिसने पैसे देने हैं वही मेकर है. उसके सिग्नेचर और डेट होनी चाहिए. टू पे सर्टन सम, कि इतनी अमाउंट देनी है. टू द बेरियर, जिसके पास भी ये प्रॉमिसरी नोट मौजूद हो, या सर्टन पर्सन, उस आदमी का नाम उसके ऊपर लिख दिया जाता है. तो यहीं इसकी रिक्वेस्टीज़ हैं, इसेंशियल फीचर्स हैं कि रिटन फॉर्म में होगा, बैंक नोट नहीं होगा, अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा, सिग्नेचर होंगे, डेट होगी और इसको मेकर लिखेगा और ये बेरियर जिसके हाथ में, मुट्ठी में ये होगा, उसको पैसे मिल जाएंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी रिटन फॉर्म में होता है, सेम हो गया. नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, ये भी श्योर हो गया. अनकंडीशनल ऑर्डर, वो था प्रॉमिस, ये ऑर्डर है कि पैसे दे दो, साइंड एंड डेटेड बाय द मेकर, सेम है. टू पे सर्टन सम, मखसूस कीमत, मखसूस रकम देनी है. किसको? टू द बेरियर, या बेरियर को देनी है या सर्टन पर्सन को देनी है, या हिमसेल्फ मेकर. बाज़-औक़ात मेकर को वापस पैसे मिल जाते हैं, उसी के नाम पर चले जाते हैं जो बनाने वाला होता है.
तो दीज आर 3 डिफरेंसेस कि एक तो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और ये हिमसेल्फ मेकर को भी पैसे चले जा सकते हैं। ये 2 चेंजेस हैं इसमें। चेक का मामला आपको पता ही है, लोग चेक पर बिजनेस करते हैं। बैंक इंस्ट्रूमेंट है। इन राइटिंग अनकंडीशनल रिक्वेस्ट, प्रॉमिसरी नोट वो प्रॉमिस था, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर था, और चेक क्या है, ये रिक्वेस्ट है, बैंक को रिक्वेस्ट है जनाब पैसे दे दें। साइन एंड डेटेड बाय द मेकर ने साइन डेट डाल दी टू पे सर्टन सम, मखसूस रकम, टू द बेरियर को दे दें, सर्टन पर्सन को दे दें, हिमसेल्फ अकाउंट होल्डर, या अकाउंट होल्डर के अपने ही अकाउंट में चले जाएं, उसी को मिल जाए। चेक आप खुद भी तो कैश कराते हैं ना। क्रॉस चेक क्या बला होती है, वर्टिकल 2 लाइन्स, चेक लिखकर आपने ऊपर 2 लाइन्स लगा दी। ट्रांसफर मनी टू नेम्ड अकाउंट नॉट टू थर्ड पार्टी, और पैसे वो कहते हैं मिल जाएं किसको, जिसका नाम चेक के ऊपर लिख दिया गया है, किसी तीसरे आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे। इंश्योर ऑफ पेमेंट, क्यों तीसरे आदमी को नहीं देते, आप ये श्योर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि इस शख्स को मैंने फिलहाल प्लाट के बदले या फिलहाल सामान के बदले पैसे दिए, फिलहाल डेट को इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए, थर्ड पार्टी को आप नहीं देते। ये क्रॉस चेक की खूबी है कि क्रॉस चेक 2 लाइन्स ऊपर जब डालते हैं तो जिसका नाम आपने उसके ऊपर लिखा है चेक के ऊपर, उसी के अकाउंट में ही पैसे जा सकते हैं, तीसरे आदमी को नहीं मिल सकते। अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो फिर जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा जाएगा पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बिजनेस का तरीकाकार है कि मैंने चेक लिया आपसे और फिर मैंने अपना नाम ऊपर नहीं लिखने दिया, मैंने फिर आगे किसी से प्रॉमिस किया पैसे देने का, तो मैंने उसे चेक दे दिया, जाओ अपने अकाउंट में जमा करा लो, ये चेक है, तो आपसे डायरेक्ट उस थर्ड पार्टी के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। लेकिन अब यहाँ श्योरिटी नहीं है कि वाकई पैसे मैंने रिसीव किए या नहीं किए, तो क्रॉस चेक का ये फ़ायदा है कि श्योर हो जाता है कि पैसे आपको मिले हैं। मैच्योरिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी कब होती है, ड्यू डेट, जब डेट डाली जाती है कि 2 मंथ के बाद इसको पैसे मिलने चाहिए, तो तब भी वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा। आप चेक पहले कैश तो नहीं करा सकते, जो डेट है उस पर ही जाकर कैश करा सकते हैं। 2 और 3 डेज ऑफ ग्रेस इन प्रॉमिसरी नोट, और जब प्रॉमिसरी नोट आप देते हैं, प्रॉमिसरी नोट जब आप देते हैं तो उसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं पैसे मिलने में। इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 2-3 दिन लग जाते हैं, ये ग्रेस होता है, 2 और 3 डेज ग्रेस। एक्सेप्ट चेक, चेक फ़ौरन मिल जाता है। पेएबल इन 3 ईयर्स, अब डेट डाली गई है दिसंबर 2016 की, अब आपका दिसंबर 2019 में ये चेक कैश नहीं होगा, क्यों, ओवर डेट हो गया है। आफ्टर साइट, और साइट का मतलब है कि देना, साइट का मतलब है कि जिस वक्त चेक मिलता है। पेएबल इन 3 ईयर्स आफ्टर साइट, साइट का मतलब है जिस वक्त चेक कैश होना होता है, और आफ्टर डेट, या जिस डेट पर चेक कैश होना होता है, विल मेक द इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेन ऑफ मैच्योरिटी। अब अगर डेट आपकी गुजर गई है, या डेट से पहले हैं आप या डेट के बाद हैं, 3 ईयर्स गुजर गए हैं, तो आपकी चेक अनसर्टेन ऑफ मैच्योरिटी हो जाता है। इफ़ साइट इज़ हॉलीडे, अगर जिस दिन पैसे देने का प्रॉमिस था वो हॉलीडे है, इट मीन्स नेक्स्ट डे ऑफ इट, इसका मतलब है उससे अगले दिन आपने पैसे लेने हैं। फिर संडे आ गया या कोई भी नेशनल हॉलीडे आ गई है, बैंक बंद है, तो उसका अगला दिन कंसीडर होगा। सो नाइस ऑफ यू।